जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज हम आपसे बात करने आए हैं कुछ विशेष वृक्षों के बारे में। कुछ ऐसे पेड़, कुछ ऐसे पौधे जिनका हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिनकी पूजा मात्र से हमारे जीवन में हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मैंने बहुत सालों पहले कुछ नोट्स बनाए थे इसके ऊपर, तो सोचा आज आपसे शेयर कर लेती हूँ। पता नहीं किताब तो कब छपेगी और कब आपके सामने आएगी, लेकिन नोट्स जो बना रखे हैं उनको ज़रूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज आपको कुछ विशेष जानकारियां दूंगी। जानकारी कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट में बताएंगे, और आपके जीवन में इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ वो भी आप हमें जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूंकि आपकी सारथी हूं, इसलिए आपको जीवन का सार देने बार बार चली आती हूं। तो चलिए जी, हम जिस वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं वो है वट वृक्ष। आपको पता है ना, वट सावित्री का पूजन किया जाता है, वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ये औरतों के अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। वट वृक्ष की बहुत सारी अपनी मान्यता है, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर, हमारे सनातन धर्म में वट वृक्ष को एक विशेष स्थान प्राप्त है। और ऐसा कहते हैं कि जो वट वृक्ष की पूजा करता है उसके घर में सुख हमेशा बना रहता है। इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं आपसे आम के वृक्ष की। आम का वृक्ष, आम के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। आम के वृक्ष की जो पत्ते होते हैं उसकी बांदरवाल लगाई जाती है। आम का वृक्ष जो होता है वो दूसरे पेड़ों की अपेक्षा ज्यादा मंगलमयी होता है। मंगल प्रसंग, धार्मिक विधि, शुभ कार्यों में इस वृक्ष को चैतन्य का प्रतीक माना गया है। ये वृक्ष आपके घर में सुख समृद्धि लाता है, लेकिन साथ ही साथ में ये आपके जीवन के अंदर आपको नाना प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने में भी सहयोग करता है। घर के अंदर इसका तोरण लगाया जाता है। शिव, चंद्रमा और मदन को आम का ब्यार, आम मंजरी अत्यंत प्रिय है। और माघ सुदी द्वितीया को ये देवी को अर्पित की जाती है। दीर्घजीवी ये वृक्ष छायादार तो होता ही है, लेकिन साथ में ये फलों का राजा भी कहलाता है। ये तो आपको भी पता है। कुछ क्षेत्रों के अंदर आम के पेड़ और चमेली की बेल की शादी कराई जाती है, और जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं होता ना, तब तक उस वृक्ष के आम नहीं खाए जाते। जाइएगा और सर्च जरूर करिएगा। कहीं सुनी बातें नहीं हैं, कुछ बातों में बहुत सत्यता होती है। परखा कीजिए, जाना करिए और फिर उस पर आकर हमें कमेंट जरूर करा करिए। चलिए, तीसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के बारे में कौन नहीं जानता। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें वहीं से प्राप्त होती है। हमारे समस्त देवी देवताओं का वास पीपल पे माना गया है, और आपको पता है श्री कृष्ण ने भी अपना देह उसी पेड़ के नीचे त्यागा था। पीपल का वृक्ष संसार के अंदर सब वृक्षों में सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। ये वृक्ष अपने पत्ते पर भगवान का अवतार धारण करता है। आपको एक चीज और पता है, ये वो वृक्ष है जिससे आप किसी गुमशुदा व्यक्ति या किसी गुमशुदा चीज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ये बहुत पुरानी और बहुत अजीब सा मेथड है जो कुछ ही लोगों को आता है, लेकिन अगर वो लोग इसको जानते हैं ना, तो वो पीपल के वृक्ष द्वारा गुमशुदा व्यक्ति और गुमी हुई चीज की जानकारी दे देते हैं। पीपल का वृक्ष आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा फलदायी होता है। इसकी परिक्रमा मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है। पीपल का वृक्ष बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर हम हरे पत्ते की बात करें तो इसे सुंदरता के लिए, अगर हम पीपल के कोमल पत्ते की बात करें तो इसे नूतन बालक के लिए, पका हुआ पत्ता पति की लंबी आयु के लिए, सूखा पत्ता वैभव और समृद्धि के लिए, और फटा हुआ पत्ता
अनपेक्षित धन की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। ये वृक्ष बुद्धि और शक्तिवर्धक है। इससे दिन में ऑक्सीजन अधिक मिलती है, इसलिए पीपल के वृक्ष को कामधेनु भी कहा जाता है। आपको पता है इस वृक्ष के नीचे ग्राम देवता वास करते हैं, इसलिए हर एक क्षेत्र में पीपल का बहुत ज्यादा पूजन किया जाता है। वो हमेशा सदा पूजनीय माना गया है। पीपल के वृक्ष को कई कई जगह जनेऊ संस्कार के लिए भी यूज किया जाता है और कई कई जगह तुलसी से विवाह संस्कार भी पीपल के साथ कराया जाता है। तो देखिए पीपल का वृक्ष हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी पूजा पाठ के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना लाभप्रद है। अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधे पे। तुलसी के पौधे को कौन नहीं जानता। कार्तिक मास के अंदर तुलसी का पूजन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। घर घर के अंदर सुबह शाम माँ तुलसी का पूजन होता है। हर घर के आंगन में तुलसी जरूर होती है। तुलसी जी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तुलसी जी का पूजन करने से घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है, घर के अंदर कलेश नहीं होते। तुलसी जी का पूजन हर घर के आंगन में एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। तुलसी जी के नीचे संध्या के समय और सुबह के समय दीपक लगाने से हमारा दुर्भाग्य भाग जाता है। तुलसी का पौधा हमारे सनातन धर्म में हमारे शुभ और बहुत ही ज्यादा पवित्र पौधों में से एक पौधा माना गया है। अगला वृक्ष जो है वो है केले का वृक्ष। कौन नहीं जानता केले के वृक्ष के बारे में। हम अपने घर के अंदर भगवान सत्यनारायण का रूप मानकर केले का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु का रूप मानकर हम केले का पूजन करते हैं। केले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं वो केले की ही पूजा भगवान का रूप प्रतीक मानकर करते हैं। केले के पेड़ को और केले के पत्ते को हम अपने धार्मिक आयोजनों में, मंगल कार्यों में बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। केले के पत्ते का पूजन हर सौभाग्यशाली स्त्री जरूर करना चाहती है। अपने घर के अंदर सुख समृद्धि पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे देश में सनातन संस्कृति के अंदर जितने भी पवित्र पौधे माने जाते हैं उसमें केले के पेड़ का एक विशेष स्थान माना गया है। दक्षिण भारत के अंदर केले के पेड़ के पत्ते के ऊपर ही भोजन खाना शुभ मानते हैं और वहीं जब आपके घर में मेहमान आए तो उसी पत्ते के ऊपर उन्हें भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। केले के पत्तों की अपनी एक अलग विशेषता है, लेकिन केले का वृक्ष हमारे लिए सदा पूजनीय है। अब हम बात कर रहे हैं आंवले के वृक्ष की। आंवले का वृक्ष हमारे आयुर्वेद के अंदर आयुर्वेद के प्राण माने गए हैं। ऐसा कहते हैं कि ये देवताओं द्वारा दिया गया हमारे ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आंवले के वृक्ष का बहुत ही महत्व है, लेकिन क्या आपको पता है जब एक राक्षस देवगणों के पीछे पड़ गया था तो उन्होंने पृथ्वी पर आने का फैसला किया और पृथ्वी पर आकर उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे ही अपना समय व्यतीत किया। आंवले के पेड़ का विशेष पूजन किया जाता है। ये स्त्रियां करती हैं इस विशेष पूजन को। कार्तिक मास में जिस तरह तुलसी जी के पूजन को बहुत पवित्र माना गया, उसी तरीके से आंवले के वृक्ष का पूजन भी कार्तिक मास में बहुत लाभप्रद माना गया है। आंवले के वृक्ष लगाने से ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और पुनर्जन्म के जो कर्म हमें इस जीवन के अंदर परेशानियां, दुख, पीड़ा दे रहे होते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अब जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है गुलेर का वृक्ष। गुलेर के वृक्षों को हमारे धार्मिक अगर हम तरीके से देखें, हमारे सनातन धर्म की दृष्टि से देखें तो इसे बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का विशेष आशीर्वाद गुलेर के वृक्ष को मिला हुआ है। गुलेर के वृक्ष की एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये विष को खत्म करने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ समय के अंदर जहां पर ये बोला गया कि नाग पूजा, वृक्ष पूजा ये सब दकियानुसी बातें हैं, अंधविश्वास है, वहीं गुलेर के वृक्ष के ऊपर ऐसी रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है कि जितना ज्यादा गुलेर के वृक्ष लगाए जाएंगे प्रदूषण को रोकने में उतनी ज्यादा सहायता मिलेगी।
ना यकीन हो तो थोड़ा सा चीजों को खुद करके देखिए, जिंदगी के अंदर बदलाव जरूर आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वृक्ष पे, जो है नीम का वृक्ष, जिसे कि अमृत वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर देव और दैत्य संघर्ष में अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें जमीन पर गिर गई थी, उसी जगह ये अमृत वृक्ष खड़ा हो गया। कई औषधीय गुणों के कारण रोग निवारण की अबोध शक्ति इस वृक्ष में है। पितामह ब्रह्म और भगवान विष्णु का भी प्रतीक इस वृक्ष को माना जाता है। ग्राम देवताओं की पूजा में ये वृक्ष विशेष स्थान रखता है। गर्मी की तकलीफों से मुक्ति, कीटों से संरक्षण यह वृक्ष हमें दिलाता है। इसीलिए इस वृक्ष का उपयोग हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों में माना जाता है। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तब ऐसा कहते हैं कि नीम के पेड़ की छांव या उसकी हवा हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियों को काटने का काम करती है। गुड़ी पड़वा के दिन नीम के पत्ते खाए जाते हैं। भारत की भूमि पर ऐसे अनेक पूजनीय वृक्ष हैं जिनकी परंपरा अनुसार महिलाएं पूजन करती आई हैं। पूजा में नारियल का फल, सुपारी, इसको भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है और बिना नारियल और बिना सुपारी के कोई पूजा होती नहीं है। तो नीम का वृक्ष बहुत जगह बहुत मान्य माना गया है। आपको पता है बहुत सारी पूजाओं के अंदर, बहुत सारी पूजाओं की परंपराओं के अंदर नीम के वृक्ष के नीचे विशेष प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए उपाय भी किए जाते हैं। हमारी ये पृथ्वी, हमारा ये भारत देश नाना प्रकार के सोने चांदी से भरा हुआ है, जो हमारे वृक्षों के रूप में हमारे जीवन के अंदर आए दिन हमें कोई ना कोई अच्छा अमृत देने का काम कर रहे हैं। इन वृक्षों के बारे में जानकारी मैंने आज आपको दी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे राधे। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।